हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 12 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण पखवाड़ा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा पोषण पखवाड़ा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर। आपको बताना है कि पोषण पखवाड़ा का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आयोजित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके बारे में और जानकारी हम यहाँ से देख सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होस्टेड पोषण पखवाड़ा नेशन वाइड फ्रॉम 9 मार्च टू 23 मार्च 2024। ये एक 15 डे का इनिशिएटिव है जो कि फोकस करता है ऑन प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, डाइटरी प्रैक्टिसेस एंड वुमेन्स हेल्थ। The campaign aims to foster public participation and a collective movement to emphasize the significance of nutrition and advocate for healthier eating habits. इसके साथ ही पोषण पखवाड़ा की थीम की बात करें तो 3 थीम्स इसके लिए रखी गई हैं, जिनमें है पोषण भी पढ़ाई भी, इसके अलावा ट्राइबल ट्रेडिशनल रीजनल एंड लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस्ड sensitization around nutrition, and third, health of pregnant women's infant and young child feeding practices। तो आप ध्यान रखेंगे, पोषण पखवाड़ा का आयोजन प्रतिवर्ष मार्च के माह में किया जाता है और इसको आयोजित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द इंडिया ग्रीक रिलेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत और ग्रीस के संबंधों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया एंड ग्रीक शेयर कॉमन अप्रोच ऑन यूएन रिफॉर्म्स एंड साइप्रस इशू। Greek has ratified the framework agreement on the International Solar Alliance. Third, India and Greek are both members of Shanghai Cooperation Organization। आपको बताना है कि इंडिया और ग्रीस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इंडिया इज द मेंबर ऑफ एससीओ while ग्रीक इज नॉट। रिसेंटली इंडिया और ग्रीक के संबंध काफी चर्चा में रहे थे। ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं काइरिकोस मित्सोकोसिस, जो कि अभी हाल ही में चीफ गेस्ट रहे हैं 9th रायसीना डायलॉग के, जिसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी के मध्य। रायसीना डायलॉग की थीम की बात करें तो इस वर्ष इसकी थीम रही है चतुरांग, जिसको 4C भी कहा जाता है, और इसमें शामिल है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। भारत और ग्रीस के अगर हम रिलेशंस की बात करें तो इनके बायलेटरल रिलेशंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल लिंक है बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक, और ये 2500 साल पहले का हम देख सकते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो दोनों देशों के मध्य डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किया गया है मई 1950 में, and the bilateral relations elevated to strategic partnership in August 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country received the prestigious Measles and Rubella Campaign Global Award for its exemplary efforts in the combating these diseases? आपसे पूछा जा रहा है, किस देश को रुबेला और खसरा जो बीमारी है इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए प्रतिष्ठित
वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, म्यांमार, भूटान या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सम्मानित किया गया है भारत देश को। आप यहां देख सकते हैं एम्बेसडर सुप्रिया रंगनाथन accepted the award on the behalf of the Ministry of Health and Family Welfare at the American Red Cross headquarters in Washington, D.C. And the recognition from the Measles and Rubella Partnership highlights India's steadfast commitment to public health and controlling the spread of infectious diseases among children. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में भारत को सम्मानित किया गया है मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Sudarshan Setu Bridge that was recently inaugurated by the Prime Minister, consider the following statement. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है सुदर्शन सेतु पुल का। आपको बताना है कि सुदर्शन सेतु पुल से संबंधित जो भी कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। सेकेंड, इट कनेक्ट्स मांडवी एंड पोरबंदर। थर्ड, इट इज ऑन द अरेबियन सी। आपको सुदर्शन सेतु से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम यहां देख सकते हैं सुदर्शन सेतु ब्रिज की बात करें तो ये कंट्री का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है एंड द ब्रिज इज एनर्जी इफिशियंट ऑल्सो एज सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन द ब्रिज will provide electricity for the illumination of bridge at night and it is on the Arabian Sea। इसके अलावा इस ब्रिज का पहले अगर हम नाम बात करें तो पहले इसका नाम रहा है सिग्नेचर ब्रिज या ये सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। हाल ही में इसको रीनेम किया गया है सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज के नाम से। सो दिस ब्रिज कनेक्ट्स बेट द्वारका आइलैंड टू मेनलैंड ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which day is celebrated as CISF Raising Day every year? आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक वर्ष किस दिन को CISF रेजिंग डे या CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं मार्च 9th, मार्च 10th, मार्च 11th या फिर मार्च 12th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 10th ऑफ मार्च को हम मनाते हैं CISF रेजिंग डे। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में हम देख सकते हैं celebrated annually on March 10, CISF Raising Day commemorates the inception of Central Industrial Security Force in 1969 under the Ministry of Home Affairs. So it was started in 1969 with only 3 battalions and 2,800 people, but now it has grown to become one of the biggest security forces in India with 1,65,000 personnel. And this year, in 2024, we have celebrated 55th CISF Raising Day. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The first city-specific zero-carbon buildings action plan in India was launched in which of the following Indian cities? आपसे पूछा जा रहा है भारत में पहला ऐसा शहर कौन सा है जो विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या फिर जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला जो सिटी है वो है नागपुर। इसके बारे में आप यहां देख सकते हैं नागपुर हैज इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान aiming to achieve net zero carbon emission from buildings by 2050.
इसके साथ ही भारत की अगर हम बात करें तो भारत का टारगेट है नेट जीरो इमिशन का, वो है 2070 का। So, developed by Nagpur Municipal Corporation and Nagpur Smart and Sustainable City Development Corporation Limited, with the support from international partners, the Zero Carbon Building Action Plan aligns with the India's climate goals and global commitments. तो आप ध्यान रखेंगे, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला शहर है वो है नागपुर, और टारगेट ईयर है 2050। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is the best description of INS Jatayu that was in the news recently? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक INS जटायु का सबसे अच्छा वर्णन है जो कि अभी हाल ही में खबरों में देखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, टारपीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि INS जटायु किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये इनमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं INS जटायु की बात करें तो ये इंडियाज न्यू नेवल बेस है ऑन मिनिकॉय आइलैंड इन लक्षद्वीप, एंड इट सिग्निफाइज अ क्रूशियल स्टेप इन बोस्टरिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्ट्रेटेजिक आर्किपेलागो। So it is the second naval base in Lakshadweep, situated in strategically important location. The base strengthens India's operational capability in the region, aiding anti-piracy and anti-narcotics operation in the Western Arabian Sea. तो आप ध्यान रखेंगे INS जटायु लक्षद्वीप में स्थापित किया जाने वाला सेकेंड नेवल बेस है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।